आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने जल्द हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और मैं महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका आंसर की है वो आ चुका है, चेक कर लीजिएगा। विद इन 7 डेज के अंडर में आपका जो है रिजल्ट भी आ जाएंगे। और रही बात सीटों की संख्या के बारे में कि अब जो आंसर की आ चुका है, बच्चे ने अपना आंसर मिला लिया है, तो अब सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कितना सीट है सरकारी कॉलेज में, टोटल कितना सीट है, कितने कैटेगरी में कौन सी सीट है, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, साथ ही साथ जो है टोटल कितने सीट है और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सीट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएलएड जो आपका एडमिशन 2023 होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कैटेगरी वाइज रैंक के ऊपर हम बात करेंगे, कैटेगरी वाइज हम सीट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि जो आपका टोटल सीट पर जो आपका इस बार एडमिशन होने वाला है वह 30,700 सीट है। कितना है भाई? 30,700 सीट पर जो है आपका एडमिशन होने वाला है। सेशन आपके जो है 2023 से 25 के लिए यह आपका सेशन का है, समझ गए। बाकी हम बात कर ले यहाँ पर आपके गवर्नमेंट कॉलेज की, तो जो आपका सरकारी कॉलेज है इसमें आपकी सीटों की संख्या कितना है? 9,100 सीट है। कितना है? 9,100 सीट आपके पूरे बिहार के सरकारी कॉलेज में है। साथ ही साथ हम बात कर ले प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में जो सीटों की संख्या है वह 21,600 आपका प्राइवेट कॉलेजों की सीटों की संख्या है, समझ गए। यानी कि केवल आपका ये 9,000 सीट जो है वो आपका गवर्नमेंट है, बाकी आपका सब प्राइवेट है। अब हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना सीट जो है गवर्नमेंट के लिए है, वो मैं आपको बता दूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो एनालिसिस है यह आपका जो है प्रीवियस ईयर 2022 में जो एडमिशन हुए थे वह सारे प्रक्रिया में हमने भाग लिया था और सारी प्रक्रिया को समझते हुए मैंने हजारों बच्चों की मदद किया था। जो अभी बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है और उनका एग्जाम भी जो है चल रहा है, समझ रहे हैं। उसके एनालिसिस के तौर पर हमने यह लिया है और आपका लगभग जो है यही रहने वाला है, समझ गए। कैटेगरी वाइज हम सीट की बात कर लेंगे तो आपको मालूम है कि जनरल है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, ईबीसी है, एससी और एसटी है, ये आपके हैं, समझ गए। अब पूछिएगा कि सर इसमें उर्दू वाले, एक्स सर्विस मैन, फ्रीडम फाइटर और जो फिजिकल डिसेबल है उन बच्चों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनका सीट लगभग जो है आपका 3620 है, समझ गए, 3620 है। फिर जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका सीट जो है लगभग आपका 910 है। कितना है? 910 सीट आपका लगभग है। ओबीसी वाले बच्चों की बात कर ले तो ओबीसी वाले बच्चे के लिए जो है 1092 सीट जो है आपका है सरकारी कॉलेज में। फिर आपका ईबीसी बच्चे की बात कर ले तो उनका 1638 सीट जो है बिहार के सरकारी कॉलेज में है। और जो बच्चे एसटी से आते हैं तो एसटी वाले बच्चों की जो है 1456 सीट है। और साथ ही साथ एससी जो बच्चे आते हैं उनका 657 सीट है। यानी कि यह आपका कैटेगरी हो गया और यह आपका सरकारी कॉलेज में सीट हो गए। अब बोलिएगा कि उर्दू वाले बच्चों का कहाँ गया, फिजिकल डिसेबल वाले बच्चों का कहाँ गया, या जो बच्चे एक्स सर्विसमैन के बेटा है या बेटी है या फ्रीडम फाइटर के पोता पोती या बेटा है, तो इन लोगों के लिए मैंने अभी जस्ट आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि फिजिकल डिसेबल वाले स्टूडेंट को 5% का आरक्षण है, फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों के लिए 2% का आरक्षण है, और जो आपका एक्स सर्विसमैन वाले हैं बिहार के निवासी उनका लिए 5% है, और उर्दू वाले बच्चों के लिए 10% है। जो बच्चे 12 में उर्दू लिए थे, जो बच्चे 12 जो है उर्दू से पास किए होंगे, यानी कि उर्दू उनका होगा सब्जेक्ट में, तो जैसे कि हम लोग हिंदी ले लेते हैं वो बच्चे उर्दू लिए होंगे। तो इन जो है ये क्या है, पीएच वाले के 5%, फ्रीडम फाइटर 2%, एक सर्विसमैन 5%, उर्दू वाले 10%। तो ये सभी जो है ना इसी सीट में आ जाएगा, यही में आ जाएगा। अब जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए 5% आरक्षण सीट है भाई, तो अब इसका 5% निकाल लीजिए। जो फिजिकल डिसेबल वाले बच्चे आ जाएंगे उसी में उर्दू वाले बच्चे आ जाएंगे, उसी में फ्रीडम फाइटर आ जाएंगे, उसी में एक सर्विस वाले आ जाएंगे, यानी कि इसी अंतर्गत जो है सभी चीजें आ जाएगी। हमने जो है पार्टिकुलर करके नहीं बताया, नहीं तो ये जो आपका जो फिगर है ना यारो कम हो जाता, और भी कम हो जाता है, समझ गए। तो मैंने लगभग आपका जो है बता दिया है और सीटों की संख्या जो है यही रहने वाला है कैटेगरी वाइज, समझ गए। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।